हेलो देयर, वेलकम टू ट्रेडिंग टाइगर। अभी हम आज एनालिसिस करेंगे, वीक का करेंगे, उसके बाद में डेली का करेंगे, 15 मिनट का करेंगे एंड 5 मिनट का हम एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले वीक का जो एनालिसिस है उसमें हमको क्या पता चल रहा है कि जो लेवल्स थे हमारे, पिछले बार भी मैंने बोला था कि ये जो लेवल है और यहाँ से ये नीचे वाला ये जो लेवल है इसमें मार्केट फंसा हुआ है इस रेंज में। ओके, और एक कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसके कारण हो सकता है कि 1-2 दिन और इसमें मार्केट फंसा रहे, लेकिन जब ब्रेकआउट देगा तो एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है। लाइक 1000 पॉइंट का ब्रेकआउट तो हमको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। नीचे की साइड में ज़्यादा हो सकता है, ऊपर की साइड में शायद से कम हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मार्केट जो है वो टॉप पे चल रहा है। मतलब जब ये क्रॉस करेगा इसको तो मार्केट टॉप पे रहेगा। अगर टॉप पे रहेगा तो 3-4 हज़ार पॉइंट जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। सो उसकी वजह से मार्केट ऊपर की साइड में क्वांटिटी अगर आप लोगे तो मुझे लगता है कि थोड़ी कम लेनी चाहिए, और नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है मार्केट तो क्वांटिटी आप ज़्यादा रख सकते हो, यानी कि रिस्क रिवार्ड जो है वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। सो ये हो गया वीकली एनालिसिस। अब यहाँ के लेवल्स जो है वो भी मैं बता देता हूँ कि किस लेवल्स पे ये अभी वर्क कर रहा है। जैसे इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो 43,625 के आसपास ऊपर की साइड में 43,625 के आसपास ये वर्क कर रहा है। मतलब ऊपर का जो रेजिस्टेंस है हमारा ये रहेगा 43,625, एंड नीचे की साइड में अगर देखेंगे तो ये निकल के आते हैं लेवल्स अलग। ये आते हैं 41,584। ओके, 41,584। तो कितने का डिफरेंस हमको दोनों में मिल जाता है, लेकिन कितने की रेंज है हमारे पास यहाँ पे? 2000 पॉइंट की रेंज है हमारे यहाँ पे। ओके, 2000 पॉइंट्स की रेंज है, तो इसमें मार्केट खेल रहा है 2000 पॉइंट की रेंज में। और 2000 पॉइंट की रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। एक दिन में मार्केट इतना मूव किया, ये बहुत बड़ी बात होगी। ओके, तो अभी इतनी बड़ी कैंडल बनाना तो मुश्किल है मार्केट के लिए। मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बना के नीचे की साइड में मुझे तो लग रहा है कि आने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ऊपर की साइड में भी चला जाए, लेकिन ऊपर की साइड में मेरी क्वांटिटी कम रहेगी। तो चलिए सामने बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब डेली पे चलते हैं। वन डे के हिसाब से मार्केट कहाँ जा रहा है वो मुझको यहाँ पे पता चलेगा। ओके, सो लेट्स सी वन डे के हिसाब से मार्केट कहाँ जा रहा है। अब देखिए, जो ट्रेंड था उस ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है। पहले जो ट्रेंड था वो था अपसाइड, ये ट्रेंड अपसाइड था पूरा पहले। उसके बाद में ये जो टॉप पे बनाया है इसने, इंडिसिजन कैंडल जिसको बोलता हूं मैं, वहां से मार्केट आ गया नीचे, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। दोबारा बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए थे। ये जो लेवल है यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे। ओके, अब इस लेवल को अगर देखेंगे तो ये लेवल कौन से निकल के आते हैं मैं बता देता हूँ आपको, कि अगर वो सपोर्ट टूटता है, हाँ सपोर्ट अगर टूटता है नीचे वाला 41,500 या 600 वाला, तो नेक्स्ट लेवल जो निकल के आता है, मतलब ये रेजिस्टेंस जोन है पूरा का पूरा 41,600 वाला, और 41,300 तक एक रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन हमको मिल सकता है। नॉट रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन हमको नीचे की साइड में मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक खींचूंगा लाइन तो ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन। ओके, सो 41,600 से लेके 41,300 तक हम सपोर्ट देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद में यहां से मार्केट जो है वो ऊपर चला गया और अभी ये साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल मार्केट साइडवेज मान सकता है। ओके, तो एक ट्रेंड। और ये भी देखिए कि जो पिछला हाई है ये वाला, उसको नीचे वाले हाई ने ब्रेक नहीं किया चाह कर भी। 3-4 दिन तक मार्केट वहां पे रुका, उसके बाद में वो नीचे की साइड में आ गया है। ओके, तो एक तरीके से ये एक नीचे की साइड में हमको ब्रेकआउट मिला था, मान सकते हैं। ओके, तो देखिए किस तरीके से एक चैनल बनाया पहले, तो उसके बाद में नीचे आया, उसके बाद में फिर ऊपर गया, और उसके बाद में ये हमको एक ब्रेकआउट वाली सिचुएशन देखने को मिलती है यहाँ पे। तो मार्केट का जो डायरेक्शन है फिलहाल वो साइडवेज है, और अचानक से अगर उसको नीचे की तरफ जाना है तो उसको इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि 41,600 वाली लेवल है।
चलिए अभी सामने बढ़ते हैं और 15 मिनट का एनालिसिस करते हैं कि हमको क्या देखने को मिलता है 15 मिनट के एनालिसिस पे। लेट्स सी, ये डे के हिसाब से हो गया। अभी हम चलेंगे यहाँ पे 15 मिनट पे। 15 मिनट के हिसाब से अगर देखेंगे, सॉरी फॉर दिस वन, 15 मिनट के हिसाब से अगर देखेंगे तो मार्केट जो है वो हमको अभी साइडवेज लग रहा है। देखिए पहले तो ये अप ट्रेंड था पूरा का पूरा, उसने अप ट्रेंड को ब्रेक कर दिया और नीचे की साइड में ये आने लगा। तो यहाँ से आया नीचे की साइड में, 15 मिनट का चार्ट है। उसके बाद में अभी देखिए ये पिछले हाई को, ये जो हाई है उसको ब्रेक नहीं करा है, ये भी जो हाई है उसको भी रिस्पेक्ट करा है इसने एक तरीके से, और वहाँ से दोबारा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब अगर देखा जाए तो मार्केट अभी फिलहाल साइडवेज दिख रहा है मुझे। यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, और अगर साइडवेज नहीं बोल सकते इस मार्केट को, तो ये नीचे जाने की कोशिश थोड़ी सी करेगा, ऐसा मुझे लगता है। ऊपर की साइड में मेरी क्वांटिटी कम रहेगी, नीचे की साइड में हो सकता है कि मैं क्वांटिटी मेरी बढ़ा दूं। जैसे ही ये रेजिस्टेंस को टच करेगा किसी, तो फिर मैं पुट की साइड में एक ट्रेड देखूंगा, अच्छा वाला लंबा वाला ट्रेड भी मैं देख सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को चेंज करने की कोशिश करूंगा। स्कैल्पिंग तो एज इट इज उसी जगह पर रहेगी, लेकिन एक नए सिरे से एक नई स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और अभी मैं आपको मेरे 10 दिन का PNL दिखाऊंगा, जो कि मेरा टारगेट था इस महीने का। इस महीने का टारगेट मेरा है 30,000 का, सिर्फ कि 30,000 आने चाहिए। लेकिन जो टारगेट है मेरा अभी तक शायद 22K का अचीव हो चुका है। ओके, तो मुझे लगता है कि 20 दिन में जो टारगेट है वो 8,000 रुपये का, वो तो ईजिली निकल जाएंगे। तो उतने नहीं निकालने हैं मुझे, उससे कुछ ज़्यादा निकालने हैं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं थोड़ा सा टारगेट अपना बड़ा कर देता हूँ। लेकिन होगा ये कि टारगेट मैं तभी ज़्यादा बड़ा करूँगा जब मेरा एक बार प्रॉफिट अचीव हो जाए। अगर मेरा 30,000 का प्रॉफिट इस महीने का अचीव हो जाता है, तो फिर मैं जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाऊँगा उसके ऊपर हाई रिस्क ले सकता हूँ। एक हाई जो प्रॉफिट है उसके लिए मैं मार्च कर सकता हूँ। सो इस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ फिलहाल। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मेरा PNL, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस 10 दिन का जनवरी के। तो यहाँ पे जाते हैं, ये मेरा SAS ऑनलाइन का अकाउंट है, alpha.sasonline.in। उसके बाद मैं फंड्स में जाऊँगा, उसके बाद मैं पे आउट में जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरा आप नाम देख सकते हो। अभी चलिए सामने बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल की जगह F&O कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही ट्रेड करता हूँ और मुझे कोई पे आउट नहीं निकालना है। पे आउट निकालना होता है तो कैपिटल के ऊपर शायद क्लिक करना होता है। तो चलिए रिपोर्ट में जाते हैं और फिर नेट पोजीशन में जाते हैं। यहाँ पे तारीख सिलेक्ट करते हैं जनवरी की, जनवरी 1, 2023 को सिलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद में यहाँ पे जनवरी का ही महीना और हम सिलेक्ट करते हैं 11 तारीख। आज की 11 तारीख है, 11/1/2023। ये 22 हो गया है शायद से, इसको भी 23 कर देते हैं। ओके, 1 जनवरी 2023 से लेके 11 तारीख 2023। बाकी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम ट्रेड करते हैं तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस ही रहेगा। गो कर देते हैं एंड लेट्स सी अवर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे अब तक जो बनाया है हमने इतने दिनों के अंदर, वो टोटल बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 30,000 रुपीज़ 876। लेकिन जो चार्जेस है गवर्नमेंट के वो थोड़े से ज़्यादा लग गए, क्योंकि फ्राइडे को मुझे ट्रेड नहीं करना था। और फ्राइडे को क्यों? क्योंकि बहुत सारे चार्जेस होते हैं फ्राइडे को, प्रीमियम बहुत हाई रहता है, तो गवर्नमेंट के चार्जेस भी हाई रहते हैं। तो फ्राइडे को मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ऐसा मैंने आज के बाद सोचा है। सो फ्राइडे के जो ट्रेड्स है वो कुछ ज़्यादा हो गए थे, उसके कारण थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हो गए। लेकिन फिर भी 8,000 रुपीज़ मैंने अभी तक गवर्नमेंट को दिए हुए हैं। ये गवर्नमेंट के टैक्सेस है सारे के सारे, जैसे कि GST है, ट्रांजैक्शन टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी लगी हुई है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, ब्रोकरेज है, उसके बाद में सेबी के टैक्सेस है। तो ये सारे टैक्सेस मैंने यहाँ पे डिडक्ट करके जो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आता है मेरा 10 दिन का, वो है 22,611। 10 दिन का ही है। ओके, ये 11 तारीख इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि अभी बज रहे सुबह के 6 से मतलब 7 बज रहे सुबह के, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। 11 तारीख आज का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इसमें ऐड होगा। ओके, तो फिलहाल मेरा टारगेट सिर्फ 30,000 का था इस महीने का, और मुझे लगता है वो अचीवेबल आराम से है। अब जैसे ही ये प्रॉफिट यानी कि ये महीना
30,000 तक चला जाता है तब मैं अपना कैपिटल बढ़ाने की सोचूंगा। क्योंकि आप कंसिस्टेंटली एक दिन में अगर सोचते हो कि मैं अपना कैपिटल बढ़ा दूंगा, मैं 1 महीने से प्रॉफिटेबल हूँ, ये मुझे लॉजिकल नहीं लगता है। क्योंकि पैसे गंवाने से अच्छा है कि आप अपने पैसों को प्रोटेक्ट करो। अगर 1 महीने में आपको मार्केट 30% तक रिटर्न दे सकता है तो उसकी रिस्पेक्ट करो। 30% बहुत होते हैं। अगर सोचो आप वही कैपिटल, आपके पास 10 लाख अगर होगा और आप उसके ऊपर 3 लाख पर मंथ बनाओगे तो कितना बड़ा कैपिटल हो रहा है, वो कितना बड़ा इनकम सोर्स हो रहा है आपके लिए, ये आप सोचो। थोड़ा थोड़ा अचीव करो। सबसे पहले तो जब भी आप मार्केट में आते हो तो 30% का ही नहीं, सिर्फ 10% का टारगेट रखो। महीने में सिर्फ मुझे 10% कमाने हैं, और अगर वो 10% आपने कमा लिए तो फिर आप टारगेट को बढ़ा सकते हो, फिर आप थोड़ी क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना। डायरेक्टली अगर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली जो आपने पिछली बार प्रॉफिट किया था 10% का, वो एक दिन में मार्केट को दे दोगे। सो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है आपके कैपिटल को और अच्छे से प्रॉफिटेबल होने की कोशिश करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आपको, उसको ध्यान में रखिए। जो भी आप प्रॉफिट बनाते हो वो घर लेके जाने की कोशिश कीजिए, उसका थोड़ा सा ही अमाउंट रिस्क पे डालना सीखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैव अ नाइस डे।